श्री रामचरितमानस के आज के पाठ में आइए सुनते हैं। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माही। रामा सपने हूँ तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। सियापति राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। रामा राम द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। रामा। हे पार्वती, मेरे विचार से तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि आशंका की नहु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। रामा रामा श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। रामा रामा नय नहीं संत दरस नहीं देखा। रामा रामा लोचन मोर पंख कर लेखा। रामा रामा ते सिर कटु तुम्बरि समतूला। रामा रामा जेन नमन हरि गुरु पद मूला। रामा रामा जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी। रामा रामा जीवत सब समान ते ही प्राणी। रामा रामा जो नहीं करहि राम गुण गाना। रामा रामा जी हसुदा दुर जी हसमाना। रामा रामा गुलिस कठोर निठुर सोई छाती। रामा रामा सुनि हरि चरित न जो हर शाती। रामा रामा गिरजा सुनहु राम के लीला। रामा रामा सुरहित धनुज विमोहन शीला। रामा। शंकर भगवान श्री पार्वती जी से श्री रामचंद्र जी के विषय में बताते हैं कि हे पार्वती, तुमने श्री राम के विषय में जो प्रश्न किया है उसके विषय में मैं तुम्हें यह कहता हूँ कि तुमने वही पुरानी शंका आज व्यक्त कर दी है कि वह राम कौन है। क्या तुम्हारे मन में अभी तक यह शंका समाप्त नहीं हुई? इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण ही होगा। तुमने जो शंका की है उसका समाधान सुनो। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाले नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते जी ही मुर्दे के समान हैं। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। और वह हृदय तो वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। राम सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुर लोक सब, कौन सुने अस जानि। सियापति राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। रामा रामा द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। रामा। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी। रामा राम संशय विहग उड़ावन हारी। रामा रामा राम कथा कलि बिटप कुठारी। रामा रामा सादर सुनु गिरिराज कुमारी। रामा। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसके विषय में आदर पूर्वक सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा तो हाथ की सुंदर ताली के समान है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। यह तो कथा तो राम कामधेनु के समान सेवा करने पर सभी सुखों को देने वाली है। राम नाम गुण चरित सुहाए। रामा रामा जन्म करम अगणित श्रुति गाए। रामा रामा जथा अनंत राम भगवाना। रामा
रामा तथा कथा कीरति गुण नाना रामा। रामा तदपि जथा सुत जसी मति मोरी रामा। रामा कहु देख प्रीति अति तोरी रामा। रामा उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई रामा। रामा सुखद संत सम्मत तोई मोहि भाई रामा। रामा एक बात नहीं मोहि सुहानी रामा। रामा यद्यपि मोह बस कहु भवानी रामा। रामा तुम जो कहा राम को आना रामा। रामा जय सुत सावधरन मुनि ध्याना रामा। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी कथा, कीर्ति तथा गुण भी अनंत हैं। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मुँह के वश होकर कही है। तुमने जो यह कहा है कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कह सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच रामा। ग्रसे जे मोह पिशाच, पाषंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। सियापति राम जय जय राम। राम 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 राम। श्री राम जय जय राम। राम 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 राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा। राम द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी रामा। जो मोहरूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते और सुनते हैं।